स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। और मिल रही हूँ आपसे बुधवार के दिन, क्योंकि अभी मेरे एस्ट्रो की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी 2 दिन से कि मैं वीडियो एक दिन अपलोड भी नहीं कर पाई हूँ। और आप लोगों की इतनी ब्लेसिंग्स की वजह से और डॉक्टर ने काफ़ी अच्छी उसको मेडिसिन दी, तो अभी वो बिल्कुल ठीक है। सो रात को सोने से पहले जो ग्लास वाली स्लाइडिंग होती है उसको हम लोग लगा देते हैं। और मतलब ऐसा है कि अगर रात में सोते सोते भी अगर बारिश आ गई तो फिर जैसे पूरा पानी जैसे अंदर आता है तो वो चीज़ नहीं होती है। और प्लस यहाँ इस वाली खिड़की में तो ये गद्दा रखा हुआ है यानी कि तोशक, तो ये तो पूरी भीग ही जाती है। तो इसलिए फिर सोने से पहले ग्लास वाला स्लाइडिंग लगा देती हूँ और सुबह उठ के जो नेट वाली स्लाइडिंग है उसको मैं लगा देती हूँ। तो उससे क्या है कि हवा भी आती है और कोई कीड़े मकोड़े भी नहीं आते हैं, क्योंकि बरसात के टाइम में बहुत ज़्यादा कीड़े मकोड़े आने का चांसेस रहता है और आते भी हैं। आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। और यहाँ चढ़ाया मैंने अपने लिए पानी गर्म करने के लिए। और अब मैं सोच रही हूँ कि ऑनलाइन से वो जो केटल होती है, इलेक्ट्रिक केटल, तो वो मैं मंगा लूँगी, क्योंकि ये मेरा पानी गर्म करके पीने वाला सिस्टम रोज का है। और पहले भी मेरे पास में थी, कैंट का मैंने ख़रीदा था, मगर वो आए दिन ख़राब हो जाती थी। तो उसके बाद से फिर मैं इसी में ही, मैं तो शुरू से ही फ्राई पैन में ही पानी गर्म करके पीती हूँ वैसे भी, बट अब सोच रही हूँ कि मंगा लूँ। शौक में मंगाई थी बट वो अच्छी नहीं निकली। और बस यहाँ पानी पी के वॉशरूम होके आई हूँ। और चादर जो मैं ओढ़ के सोती हूँ रात में, तो बस उसको मैंने तय बना के रखा है। और यहाँ किया है वो जो फ्रोज़न शोल्डर आप लोगों ने बताया था कि जो मुझे दर्द होता है, तो वो फ्रोज़न शोल्डर है, तो वो वाकई में वही है। अब देखिए मेरा लेफ़्ट वाला हाथ ठीक उठ रहा है, बट ये राइट वाला जो है उसको उठाने में दिक्कत है और इसी में मुझे दर्द होता है, ये जो अभी मैं उठा रही हूँ। तो इसमें मुझे काफ़ी दर्द रहता है और एक ही करवट मुझे मतलब सोते सोते काफ़ी समय हो गया है, तो इसको ठीक होने में थोड़ा समय लगेगा। और सबसे अच्छा तरीका इसका फिज़ियोथेरेपी होता है, जो कि अब मैं स्टार्ट करवाऊंगी। मैं बात करके आई हूँ, तो वो घर पे ही आके लेडी हैं, वो थेरेपी करके जाएंगी। सो यहाँ बैठ के मैंने योगा किया है। और क्योंकि अभी मेरे ये राइट वाले जो शोल्डर में काफ़ी दर्द है, तो अभी कुछ समय से मैं सूर्य नमस्कार नहीं कर रही हूँ, क्योंकि उसमें काफ़ी स्ट्रेचिंग होती है और हाथ में काफ़ी दर्द है। बस योगा करने के बाद ये नहाने जाने से पहले वाले मेरे रोज़ के काम हैं। बेसिन तो मुझे मतलब करना ही है साफ़, और ये नल को भी मैंने साफ़ किया है। एक क्लीनर मैंने मंगाया है लिक्विड ऑनलाइन से, मुझे तो अच्छा लगा है। आने वाले समय में आपके साथ में शेयर करूँगी। मैं खोज भी रही थी कि कोई ऐसा क्लीनर मिल जाए जिससे नल वल बिल्कुल चमकते रहें, तो वीक में या फिर 10 दिन में एक बार कर दो तो चमक बनी ही रहती है। और उसके बाद मैं नहा ली थी और नहाने के बाद फिर मैंने की है पूजा। ओम गंगणपतये नमः। ओम कर्पूरगौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारं। धन को आँख देत कोढ़ी को काया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। और पूजा करने के बाद यहाँ सुखाने लगी हूँ कपड़े। तो नहाते वक्त एक भी दिन ऐसा नहीं है जिस दिन 1-2 जोड़ी कपड़े मैं नहीं धो लेती हूँ। तो उससे क्या है, थोड़ा मशीन में कपड़ा भी थोड़ा कम जमा होता है। अगर 2 पेयर भी करके धो लो तो भी थोड़े कम तो हो ही जाते हैं। और ये भाई साहब तो उठे हुए हैं ही, और इसको जाना था नीचे, तो फिर कपड़े वगैरह सुखाने के बाद सबसे पहले इसको मैं नीचे लेकर के गई हूँ। आजकल तो एक तरीका सीख गया है कि मैं बैठी रहती हूँ तो हाथ से मुझे बताता है कि भाई मुझे नीचे जाना है। मेरा हाथ पकड़ के ऐसे कुछ करता है, जो इन लोगों की स्टाइल होती है, तो मैं समझ जाती हूँ कि इसको नीचे जाना है और इसको सुसु पॉटी कुछ करना है। तो बस इसको नीचे लेकर के मैं गई हूँ और उसके बाद वापस आके आधा घंटा थोड़ा बैठी हूँ और फिर मैंने ये नारियल पानी लिया है। और रोज़ मैं नहीं पीती हूँ, वीक में एक बार पीती हूँ ये नारियल पानी, और उसमें 1 चम्मच डालती हूँ मैं चिया सीड्स। तो ये काफ़ी अच्छा होता है, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, बहुत कुछ इससे बॉडी में सिर्फ अच्छा ही होता है।
तो बस इसको पीने के बाद में मैं आधा घंटा तक कुछ भी खाती पीती नहीं हूँ। उसके बाद में मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ। जिस दिन मैं ये लेती हूँ उसकी बात मैं बता रही हूँ, क्योंकि रोज़ तो मैं पीती नहीं हूँ। आज एक बहुत ही अच्छी रेसिपी आपको दे रही हूँ, बिल्कुल हेल्दी रेसिपी, सूजी की ब्रेड की रेसिपी। तो रेशियो जो रहेगा बिल्कुल परफेक्ट वही रखिएगा। वैसे तो ब्रेड में बहुत सारी चीनी होती है, बट मैंने बहुत ही कम क्वांटिटी में डाली है, क्योंकि ये जो ईस्ट है उसको एक्टिवेट करना होता है। तो 2 छोटे टीस्पून मैंने ईस्ट डाला है, ये ड्राई ईस्ट है एक्टिव वाली, और हाफ छोटा टीस्पून चीनी डाली है, और ये 1 कटोरी दूध लिया है। और सूजी जो है वो 270 ग्राम के करीब है। अगर आपके पास मेज़रमेंट करने के लिए मशीन हो तो उसमें कर लीजिएगा। मैंने ये छोटी कटोरी से 1.5 कटोरी सूजी ली है। दूध जितना मैं दिखा रही हूँ उससे आप थोड़ा कम ही लीजिएगा, क्योंकि जो मेरा एक्सपीरियंस रहा उसके हिसाब से आपको बता रही हूँ। तो बस उसको मैंने थोड़ा जो ईस्ट है वो एक्टिवेट हो तब तक के लिए ढक के रख दिया है, और सूजी को मैंने मिक्सी में पीस लिया है। और यहाँ कढ़ाई में मैंने सरसों का तेल डाला है, थोड़ी हल्दी डाली है, और बना रही हूँ आलू गोभी मटर की स्ट्यू की सब्जी। स्ट्यू यानी कि जो कटे मसाले की सब्जी बनाते हैं, पीस के नहीं, काट के, तो बड़ी बढ़िया बनती है। और यही मैंने बनाई थी। हल्का सा नमक डाला है और इसको कर रही हूँ मैं फ्राई। तो बस ये यहाँ हल्की सी फ्राई हो गई है, बहुत ज़्यादा मुझे गोल्डन ब्राउन नहीं करना था, तो इसको निकाल लिया है। फिर से थोड़ा सा मैं तेल डाल रही हूँ ताकि जो मसाला है उसको मैं भून सकूँ। तो तेल गरम हो गया है, तेज़ पत्ता डाला है, और डाल रही हूँ इसमें प्याज। तो ये 2 प्याज है, मीडियम साइज़ की लंबाई में मैंने कट करी है, और इसको मिक्स करके बस ये गोल्डन ब्राउन हो जाए तब तक इसको मैं फ्राई कर लूँगी। सो प्याज गोल्डन ब्राउन हो गई है, तो इसमें डाल रही हूँ टमाटर। इसको मैंने चॉपर में कर लिया था, और ये 2 टमाटर हैं मीडियम साइज़ के। 1 चम्मच मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, थोड़ी सी हल्दी, और रेगुलर वाली रेड चिल्ली पाउडर यानी कि लाल मिर्ची पाउडर। और इस मसाले को अभी काफ़ी अच्छी तरीके से भुनना है, तो स्लो गैस कर दिया है। और यहाँ मैंने सूजी को पीस के रख लिया था, बिल्कुल बारीक हो गई है। तो मोटी पतली जैसी सूजी है आप ले लीजिए, उसको एक बार मिक्सी में चर्न कर लीजिए। और तब तक ये जो ईस्ट है ये भी एक्टिवेट हो गया है, देख सकते हैं आप। तो ये मैंने एक बार में पूरा डाला है। अब मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, मुझे दूध थोड़ा सा कम लेना था। उसके बाद में मैंने थोड़ी सी सूजी यानी कि हाफ कटोरी सूजी और मैंने पीस के इसमें मिक्स की है। तो आप जितना सूजी ले रहे हैं उसका हाफ अगर दूध लेंगे तो मेज़रमेंट बिल्कुल परफेक्ट बैठेगा। तो जो दिक्कत मुझे आई वो आपको बिल्कुल भी नहीं आएगी। और इसमें 2 चम्मच मैंने डाला है राइस ब्रैन ऑयल। अब आप यहाँ पर बटर या फिर घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने मिक्स किया है, और उसके बाद मैंने आपको बताया कि मैंने सूजी हल्की सी पीस के डाली थी। तो बस मैंने थोड़ी पीस के डाली है, और उसके बाद में हाथ में ज़रा सा मैंने ऑयल और लगाया है। और वैसे इसको 7 से 8 मिनट अच्छी तरीके से मसल के गूंदना होता है, तो ये सही बिल्कुल आटे के फॉर्म में आ जाती है। फिर भी मैंने इसमें मिक्स किया था क्योंकि दूध थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ताकि आपको बनाने में दिक्कत ना हो। और यहाँ मैंने 8 से 10 मिनट बहुत ही अच्छी तरीके से इसको मसल के आटे की तरह गूंदा है। और थोड़ा सा तेल मैं फिर से डाल रही हूँ, और फिर से एक बार अच्छी तरीके से जैसे मसलते हुए मिक्स कर दिया है मैंने। तो ये वाला जो आटा है, ये जो ब्रेड के लिए हम करते हैं, इसको क्या है कि जितना आप अच्छी तरीके से मसलेंगे ये उतनी अच्छी और फ्लफ़ी बनेगी। हल्का सा ऑयल ग्रीस करके, और ये क्लिंग फिल्म है, इसको मैं लगा रही हूँ। अगर ये नहीं है तो आप किसी बर्तन से ढक भी सकते हैं। तो 1 घंटे के लिए मैंने इसको रेस्ट पे रखा था ताकि ये अच्छी तरीके से राइज हो जाए। तब तक यहाँ मसाला अच्छी तरीके से भुन गया है, तो प्याज टमाटर और पेस्ट वगैरह सब कुछ जैसे कि मिक्स हो गया है अच्छी तरीके से। तो आलू गोभी जो मैंने फ्राई की थी वो इसमें डाल दी है, और मिक्स करके डालूंगी मटर। तो मटर मुझे काफ़ी पसंद है, और मैं थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में ही हमेशा डालती हूँ क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है मटर। ऊपर से थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ, और चला के, और हल्का सा मैं पानी डालूँगी, क्योंकि जैसे हल्की हल्की जो गाढ़ी सी सब्जी रहती है जिसको हम लटपटी सब्जी बोलते हैं, वो मुझे बनानी थी। तो थोड़ा सा पानी डाल के मैंने ढक दिया था, और उसके बाद में पूरा काउंटर को मैंने क्लीन किया है। यहाँ एक तरफ
ब्रेड का जो आटा है वो फर्मेंट होने के लिए रखा हुआ है और वहाँ सब्जी बन रही है, पीछे दूध गर्म करके रखा हुआ था और यहाँ पूरी पसीने में जो लथपथ कहते हैं ना वो हो रही थी मैं। बारिश हो रही है तो क्या हुआ, गर्मी ज्यों की त्यों है, टस से मस नहीं हुई गर्मी बिल्कुल भी, बल्कि बढ़ और गई। अब ये हालत देख रहे हैं मेरी, कितनी भीगी हुई हूँ मैं। ये देखिए पूरे कपड़े मेरे पसीने से भीग रहे हैं। अभी फेस पे भी इतना ज़्यादा स्वेटिंग है, इसीलिए मैं बोलती हूँ कि एक दिन में मुझे कम से कम 3 जोड़ी कपड़े चेंज करने ही पड़ते हैं। अब सुबह की उठी हुई हूँ तकरीबन 4:40 पौने 5 की, जब से मैं बैठी नहीं हूँ 1 मिनट के लिए भी। और कोई ज़्यादा ऐसा मेहनत वाला खाना भी नहीं बना रही हूँ, सिर्फ आलू गोभी मटर की सब्जी बना रही हूँ। थोड़ी थोड़ी सब्जियाँ फ्रिज में रखी हुई हैं, बस उसमें मेरा ये हाल है, कितनी ज़्यादा मैं भीग रही हूँ। अभी चेंज भी नहीं कर सकती हूँ, इतने भीगे हुए में फिर मैं बैठ के पानी भी नहीं पीती हूँ और वही पसीना फिर बदन में सूख जाता है तो फिर खांसी सर्दी हो जाती है। इसलिए जैसे ही खाना बना के हटती हूँ फिर थोड़ी देर पंखा में बैठ के और 2 मग्गा पानी से नहा के फिर दोबारा से कपड़ा चेंज करती हूँ। ये हाल है मेरा गर्मी में, ऐसे जीती हूँ मैं गर्मी में। सो 10 मिनट ज़रा पंखे के नीचे बैठ गई थी और बस फिर से चली आई हूँ किचन में और कढ़ाई का ढक्कन मैंने खोला है तो आलू अच्छी तरीके से गल गए हैं, गोभी भी गल गई है। तो यहाँ मैं आलू को नहीं, गोभी को ज़रा टुकड़े टुकड़े में तोड़ रही हूँ। ये थोड़ी मिक्स हो जाती है तो सब्जी का जो टेस्ट है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है, अच्छा हो जाता है। सो गोभी को मैंने अच्छे तरीके से तोड़ लिया है और सब्जी मेरी बन के पूरी रेडी है। डाला है थोड़ा सा गरम मसाला और एक अच्छे टेस्ट के लिए इसमें डालूँगी 1 छोटा चम्मच देसी घी का, और हरा धनिया तो डलेगा ही। तो ये सब्जी एकदम मज़ेदार लगती है। अब आपको बिल्कुल अगर सूखी बनानी है तो ज़रा सी सुखा लीजिए या स्टार्टिंग में ही थोड़े पानी के छींटे ही मारिएगा, ज़्यादा पानी मत डालिए तो सूखी सूखी बन जाएगी। यहाँ आलू गोभी मटर की सब्ज़ी बन के रेडी हो गई थी। तो यही हमारा लंच था और अभी गर्मी में बहुत ज़्यादा वैरायटी मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही है बनाने की, क्योंकि मैं पूरी नहा जाती हूँ गर्मी से। और बस इसको हो गए थे पूरे 1 घंटे। तो देखिए अच्छी तरीके से पूरा फर्मेंट हो गया है और इसमें एयर फॉर्म हो जाती है। बस उसके बाद में अच्छी तरीके से इसको थोड़ा मसल के फिर से आप गूंद लीजिए आटे की तरह। और मैंने एक जो ब्रेड मोल्ड होता है जिसको लॉफ्ट टीन बोला जाता है, वो मैंने अमेज़ॉन से मंगवाया है, अभी मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये 12 इंचेस का है, बड़ा ही है। अगर बड़ा केक या कुछ भी बनाएं तो भी इजीली बन जाएगा। तो वो मैंने रिसेंटली ही मंगाया है स्पेशली ब्रेड और केक वगैरह के लिए। तो ये आटे को ज़रा सा गूंद के मैंने, और उसके बाद ये काउंटर को बहुत अच्छे से क्लीन करके थोड़ा सा मैंने तेल डाला है, राइस ब्रान ऑयल ही डाला है, और इसको बेलूंगी बेलन से। तो थोड़ा ओवल टाइप का यानी कि लंबा टाइप का मुझे बेलना है। तो अब मोटा पतला आप जैसा भी बेल सकते हैं। थोड़ा सा पतला बेलेंगे तो थोड़ी सी जैसे पतली टाइप की वैसी ब्रेड बनती है, थोड़ा सा मोटा रखेंगे तो ये अभी और भी ज़्यादा राइज होगा। यानी कि अभी भी इसको ओवन में लगाने का टाइम नहीं आया है। मैंने ब्रेड ओवन में ही बनाई थी और मैं आपको सब बताऊंगी कि कितनी डिग्री पे आपको कैसे बेक करना है। तो यही वाला जो लॉफ्ट टीन है ये मैंने मंगवाया है। ये स्पेशली आप सर्च करेंगे ऑनलाइन तो लॉफ्ट टीन लिखेंगे तो वैसे ही आ जाएगा, और केक टीन लिखने से भी आ जाएगा। तो बस इसमें फिर से मैंने रख दिया है, इसको ग्रीस किया है मैंने ऑयल से टीन को, और क्लिंग फिल्म लगा रही हूँ मैं। तो इसको और आधे घंटे के लिए मैंने इसको राइज़ होने के लिए रखा था। तो ये अच्छा खासा राइज़ होगा अभी, फिर मैं लगाऊंगी ओवन में। तो मेरा ये जो ओवन है ये 25 लीटर का IFB का ओवन है और इसको मैं कन्वेक्शन मोड पर प्री हीट कर रही हूँ 180 डिग्री सेल्सियस पर। तो अभी क्या है कि इसको मैंने जब रेस्ट पे रखा था 15 मिनट इसको हो चुके थे, उसके बाद मैंने ओवन को प्री हीट किया है
और ये अच्छा खासा राइज़ हो गया है। और ये दूध है तो ये बिल्कुल प्लेन ही दूध है, इसमें चीनी वगैरह कुछ भी नहीं है। अच्छी तरीके से इसको ब्रश कर दीजिए। तो एक जो जैसे कि ब्राउन कलर आता है और ब्रेड जैसे ऊपर की जो परत रहती है हल्की सी हार्ड रहती है, वो ये दूध से ही आती है। तो ब्रेड को और भी ज़्यादा हेल्दी बनाने के लिए मैंने यहाँ कुछ सीड्स स्प्रिंकल किए हैं, जैसे पम्पकिन सीड्स हैं और अलसी के बीज हैं, यानी कि फ्लैक्स सीड्स। आप इसमें जो वाइट वाले तिल होते हैं बस वो भी लगा सकते हैं। और मैंने 30 मिनट के लिए इसको ओवन में लगा दिया है कन्वेक्शन मोड पर। तो प्री हीट हो गया था पहले, उसके बाद लगाया है। तो 30 मिनट का टाइम था मेरे पास। तो यहाँ मैं धोने लगी हूँ बर्तन। तो थोड़े बर्तन जैसे होते ही जा रहे थे और काम करते करते मैं धोती ही रहती हूँ। और सबसे अच्छी खुशखबरी वाली बात तो ये है कि काफ़ी समय हो गया है, यानी कि काफ़ी दिन हो गए हैं मेरी हाउस हेल्पर नहीं आ रही हैं। अब क्या रीज़न है क्या नहीं है नहीं पता है, इन लोगों का तो ये सब लगा ही रहता है। तो फिर मतलब इतना काम मेरा सुबह से ऑलरेडी रहता है मेरे पास, और उसके बाद में ये दुगना काम और बढ़ गया। तो फिर क्या ही कर सकते हैं, करना तो हमको ही है, तो इतना सोचना नहीं है। तो सारे बर्तन वगैरह मैंने मांज लिए थे और तब तक ये ब्रेड भी बेक हो गई थी। तो इसको चेक किया है मैंने टूथपिक या फिर फोक से, किसी भी चीज़ से आप थोड़ा चेक कर लीजिए और सेंटर में ही चेक कीजिए। जैसे कि ये क्लीन निकला है तो इसका मतलब ब्रेड बेक हो गई है। और अब आप शक्ल देखिए ब्रेड की, कितनी बढ़िया ब्रेड बनी है। बिल्कुल सॉफ्ट है अंदर से और ऊपर से जैसे बिल्कुल थोड़ा क्रिस्प टाइप का और ब्राउनिश टाइप का रहता है वैसा ही। तो बिल्कुल हेल्दी ब्रेड है और बहुत ही ज़्यादा इजी है। कुछ सामान से ही मैंने आपको बना के दिखाया है, तो आपको पीसेस करके दिखाती हूँ। और ब्रेड में जो जाली है वो बिल्कुल जैसे बाहर से हम ब्रेड मंगा के खाते हैं बिल्कुल वैसी आई है, यानी कि परफेक्ट आई है। सो कितनी बढ़िया जाली निकल के आई है ब्रेड में, और स्पॉन्जी भी अच्छी है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये मैदा से बनी हुई नहीं है, सूजी से बनी हुई है। और इस ब्रेड की जो सेल्फ़ लाइफ है वो है 4 to 5 डेज़। तो आप फ्रिज में ब्रेड बॉक्स में बंद करके रख सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। अभी मैं आपको एक ब्रेड में बटर भी लगा के दिखाऊंगी, क्योंकि जहाँ इतनी हेल्दी ब्रेड आपने बनाई है वहाँ थोड़ा सा बटर तो आप खा ही सकते हैं, क्योंकि ये मैदा से बनी हुई नहीं है। सो चलिए, इसी के साथ आ गई हूँ इस वीडियो के एंड पर। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। आई होप कि आपको रेसिपी पसंद आई होगी।